छत्तीसगढ़ में सरकार द्वारा किसानों के साथ वादा खिलाफी और विश्वासघात का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा स्तरीय धरना प्रदर्शन किया। कोटा नगर के नाका चौक के पास में भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी धरने पर बैठे, जिन्होंने आरोप लगाया कि किसानों की हितैषी होने का दावा करने वाली सरकार किसानों को झूठे सब्ज बाग दिखाकर सत्ता हासिल करने में कामयाब हुई है, लेकिन पिछले 2 सालों से किसानों को छला जा रहा है। किसानों के भरोसे सत्ता में आई कांग्रेस सरकार धान की कीमत का पूरा भुगतान नहीं कर रही है। वर्तमान में कई दिन बीत जाने पर भी किसानों के खाते में पैसे नहीं पहुंच रहे हैं, जबकि डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में 24 घंटे में और अधिकतम 3 से 4 दिनों में राशि किसानों के खाते में पहुंच जाती थी। पिछले 2 वर्ष में बोनस तो दूर की बात है, मंडी टैक्स को खत्म करने का वादा करने वाली सरकार ने उल्टे टैक्स बढ़ा दिए। बारदाने के नाम पर राज्य सरकार बहुत बड़ा घोटाला कर रही है और बारदाने के बहाने वह किसानों से धान खरीदी से बचना चाहती है। धान खरीदी केंद्र में बारदाने की आवश्यकता है, लेकिन उपलब्ध नहीं होने के कारण किसान बारदाना खरीद रहे हैं। वहीं किसानों का गिरदावरी रिपोर्ट के माध्यम से रकबा कम करने का षड्यंत्र किया गया है, ताकि सरकार को कम धान खरीदना पड़े। जिन किसानों का रकबा कट गया है, उनकी रकबा को जोड़कर उनकी धान खरीदी की जाए। धरने पर बैठे पूर्व सांसद लखनलाल साहू, कोटा छाया विधायक काशीराम साहू के साथ अन्य भाजपा नेताओं ने कहा कि चुनाव के वक्त कांग्रेस ने बड़े बड़े वादे किए थे और कहा था कि हम नए संसाधन और अवसर लाएंगे, जिससे कि वादे को पूरा किया जा सके। लेकिन अब कांग्रेस सरकार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के भरोसे अपने लोक लुभावन वादे पूरा करना चाहती है। आरोप लगाया गया कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार कर्ज लेकर जनता को भी कर्जदार बना रही है। राजीव गांधी न्याय योजना के नाम पर किसानों के साथ किस्तों में भुगतान का अन्याय किया जा रहा है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक चावल क्रय की है। कांग्रेस बहानेबाजों की सरकार बार बार बयान बदलने वाले, पत्र लिखकर राजनीति करने वाले, ट्वीट खेलने वाले अपनी नाकामी का ठीकरा केंद्र सरकार पर मढ़ने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा महामहिम राज्यपाल के लिए छत्तीसगढ़ में धान खरीदने में व्यापक गंभीर अव्यवस्था और कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ उन्होंने ज्ञापन दिया है और साथ में अभी धान का रकबा गिरदावरी के खिलाफ भी उन्होंने ज्ञापन दिया है। तो रकबा जिनका उचित है वो सुधारा गया है और उनके आईडी में दिखने लगेगा। तो क्या कहा जाएगा सर आपके द्वारा? कुछ आईडी वगैरह की ब्लॉक है उसके बारे में बताया जा रहा था? नहीं, कोई ब्लॉक नहीं है। इस पर जब सभी लोग का एक साथ सुधर जाएगा तब वो आईडी ब्लॉक नहीं होगी। मतलब किसानों को समस्या नहीं होगी, समस्या नहीं होगी। धान देखने में क्या धरना प्रदर्शन किया और क्या है? हम किसानों के जो माने समस्या है उनको लेकर के हमारे छत्तीसगढ़ के जो राज्य सरकार है जो वादा किए थे कि किसानों को हम पूरा धान खरीदेंगे, 15 जो क्विंटल प्रति एकड़ उस लिमिट को खत्म करेंगे, 2500 रुपए में खरीदेंगे और 2 साल का जो बकाया बोनस उसको देंगे। आज तक इसमें अमल नहीं किया गया। इस बात को लेकर के हमारे 1 दिवसीय विधानसभा स्तरीय धरना प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी की ओर से रखा गया था और आज इसमें जिस प्रकार से उत्साह के साथ हमारे किसान भाई और हमारे इस क्षेत्र के नागरिक और विभिन्न संगठन के लोग शामिल हुए, तो आज राज्य में एक वातावरण बना कि जो कांग्रेस सरकार है जो वादा किए थे उसको पूरा नहीं किए हैं और इसके माध्यम से हम ये राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिए हैं, मांग किए हैं कि किसानों को तत्काल जो बोरा की कमी उसको पूरा किया जाए, तुरंत व्यवस्था किया जाए। 2500 रुपए का जो खरीदी की जा रही है उसका एकमुश्त भुगतान किया जाए और धान खरीदी का समय जो है 1 महीना और बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी बीच में जो धान खरीदी रुक गया था बोरा के अभाव में और अन्य छुट्टी वगैरह के कारण से, तो उसको 1 महीना बढ़ाया जाए और साथ ही साथ जो 2 साल का बोनस पिछले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में रुका हुआ था उसको देने का अपने जो जवान दिए थे, वादा किए थे, उसको पूरा करते हुए 2 साल का बोनस प्रत्येक किसान को दी जाए। ये हमारी मांग है और उसके नाम से हम राज्यपाल को ज्ञापन दिए हैं और हमको विश्वास है इस पर कार्रवाई करते हुए हमारे इस क्षेत्र के किसानों को इस सभी समस्याओं से निजात दिलाने का काम किया जाएगा। जमीन के बारे में मामले क्या बोला? एसडीएम साहब से हमने निवेदन किया है। बहुत से किसान जो है जिसकी रकबा कटौती हो गई थी वो व्यक्तिगत रूप से भी आवेदन दिए हैं। उस आवेदन को एसडीएम को दिए हैं और उससे कहे हैं कि भाई आप जो है इसकी जांच करके जो किसान आवेदन दिए हैं उसके रकबा को या पूर्व में जो किसान बेच रहे थे उसमें कटौती की गई है उसको सही किया जाए, ताकि वो अभी धान जो समय बचा हुआ है उसमें अपना धान बेच सके। और जो मेढ़ के नाम से जो रकबा काटा गया है अनावश्यक रूप से 15% जो, उसको भी
तुरंत वापस लेकर के हमारे किसानों को पूरा उसका रकबा के हिसाब से धान खरीदी की समय दी जाए, ये हमारी मांग है। रतनपुर से ताहिर अली की रिपोर्ट।